ऑलराइट बच्चों, सो अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का रिवीजन स्टार्ट किया था, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स और कुछ थोड़ा बहुत मॉडरेट प्रॉब्लम भी किए और उस पर काफ़ी सारे कंसेप्ट हमने कंटिन्यूटी का उधर रिवाइज किया। आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, बट आज थोड़ा सा और उससे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे और कुछ अच्छे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे, बराबर है। तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एक्चुअली वन और मोर देन वन करेक्ट है ना, वन और मोर देन वन, वन और मोर देन वन करेक्ट है, मतलब इसके एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम लाइक वन और मोर देन वन जे एडवांस में आते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो जैसे पहले प्रॉब्लम एक बार देखो क्या बोल रहा है ना, काफी अपन बेसिक अप्रोच से चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसने क्या बोला कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे इधर इसने मेंशन कर दिया वेयर दिस डिनोट्स जीआई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जी ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है इस टाइप का, मतलब जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, z क्या है इसमें दे रखा है, z इज इंटीजर। तो जब इंटीजर है तो g ऑफ x 0 है, और जब इंटीजर नहीं है मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर तो g ऑफ x x²। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, है ना। तो कौन कौन इसमें सही है ये अपने को बताना है। तो जैसे देखो फर्स्ट ऑप्शंस क्या है इसमें कि लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ x एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि पहला चीज तो ये हो गया कि मुझे g ऑफ x का 1 पे लिमिट चेक करना होगा, और दूसरे ऑप्शन में भी क्या है, f ऑफ x की बात हो, मतलब f ऑफ x का भी 1 पे लिमिट चेक करना पड़ेगा। उसके साथ साथ देखो g of x is not continuous at x is equals to 1, f of x is not continuous at x is equals to 1। तो ये सारी चीजें भी बात हो रही है। मतलब क्या है कि पहले दो ऑप्शन से मुझे क्या, मतलब आप अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो बस इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसके बाद यही ऑप्शन में इसके प्रॉब्लम है। तो ऑप्शंस में पहला चीज क्या है कि मुझे g of x का लिमिट 1 पे चेक करना होगा, और 1 पे ही g of x का कंटिन्यूटी ही चेक करना होगा, दोनों चीज। दूसरा ऑप्शन में भी वही है, f ऑफ x का लिमिट 1 पे चेक करना पड़ेगा, एंड एज वेल एज f ऑफ x का कंटिन्यूटी भी 1 पे चेक करना होगा। तो पहले देखते हैं इस दो ऑप्शंस में क्या दोनों सही है या नहीं है। तो पहले तो हम g ऑफ x की तरफ बढ़े, है ना। तो क्या बेटे सॉल्यूशन, g ऑफ x का 1 पे लिमिट चेक करना है, बहुत सिंपल सी चीज आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। g ऑफ x का लिमिट 1 पे चेक करना है, तो 1 पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। चलो देखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 माइनस g ऑफ x, मतलब 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं पहले। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने गया, मतलब कि जो g ऑफ x है वो 1 से जस्ट पहले क्या होगा, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब पता है बेटे, मतलब कि 1 में एक बहुत छोटा सा नंबर h है ना, लगभग 0 के बराबर, उसके आसपास मुझे देखना है। तो 1 से बहुत छोटा, 1 में से बहुत छोटा नंबर माइनस कर दिया, तो 1 से वो कम हो जाएगा, 0.9999 ऐसा आ जाएगा। लेकिन वो 1 नहीं रहेगा, मतलब वो इंटीजर अब नहीं रहेगा। लॉजिक समझो। तो जब g ऑफ x इंटीजर नहीं है, मतलब g ऑफ x में x जब इंटीजर नहीं है तो g ऑफ x क्या है, देखो g ऑफ x 0 है whenever x belongs to इंटीजर, है ना। तो यहां पर अगर तुमसे कोई पूछता कि भाई मुझे बताओ g ऑफ 1, तो x की मैं एग्जैक्ट वैल्यू 1 रख रहा हूं, मतलब x की एग्जैक्ट वैल्यू 1 रखने का मतलब क्या है कि मैं इंटीजर रखा। तो जब x इंटीजर है तो g ऑफ x क्या है, 0 है, तब उस केस में तो ये 0 लिखते हैं। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 से बहुत छोटा नंबर एक माइनस किया, फिर उस पर फंक्शन क्या होगा, तो मतलब अब ये x इंटीजर नहीं रह गया,
ये तो 0.99999 ऐसा नंबर होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब x इंटीजर नहीं है, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, तो उस केस में g ऑफ x क्या है? x स्क्वायर है। पहले तो ये समझना सीखो, है ना। बहुत सारे बच्चे को इसमें ही कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन से वो गलत करके आ जाते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है, एकदम अप्रोच लगाओ, सोचो और क्या कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो करेक्ट है या नहीं। मैंने क्या बोला एक बार फिर रिपीट करता हूं कि g ऑफ x का दो डिफिनीशन दे रखा है। पहला कि जब x इंटीजर होगा तो g ऑफ x क्या है? 0 है। दूसरी बात, जब x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, मतलब जब इंटीजर नहीं है तो उस केस में g ऑफ x क्या लेंगे? x स्क्वायर लेना है। पहले तो मुझे ये देखना होगा ना कि x इज इक्वल्स टू 1 पे लिमिट तो निकालना है, लेकिन पहले मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि मैं कौन सा डिफिनीशन यूज करूंगा g ऑफ x के प्लेस पे। क्लियर हो रहा है? तो मतलब क्या है कि अब जब g ऑफ x में x इंटीजर नहीं है तो मुझे क्या लेना होगा? x स्क्वायर लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब यहां पर जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो यहां क्या यूज करूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर g ऑफ x की जगह x स्क्वायर क्यों लिया? समझ में आ रहा? इसलिए लिया कि जब x इंटीजर नहीं है तो g ऑफ x x स्क्वायर है, और यहां पर x टेंडिंग टुवर्ड क्या? 1 माइनस, मतलब कि इंटीजर्स नहीं है। 0.9 से जस्ट पहले की बात हो रही है। तो अब ये 1 को अप्रोच करेगा तो इस पे लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है? फिर आगे बढ़ा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट निकाला। तो फिर यहां भी देखो, यहां भी अब 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 1 पे राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, 1.00000001 ऐसी वैल्यू। तो ये भी इंटीजर नहीं होगा। तो जब ये भी इंटीजर नहीं है तो इस केस में भी g ऑफ x को मैं क्या लूंगा? x स्क्वायर ही लूंगा, और फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं बेटे कि लेफ्ट हैंड लिमिट g ऑफ x का एट x इज इक्वल्स टू 1, राइट हैंड लिमिट g ऑफ x का एट x इज इक्वल्स टू 1, दोनों क्या आया? 1 आया। तो हम क्या बोल सकते हैं ना कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 g ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्या किसी को कोई दिक्कत है या नहीं? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई सबको कि g ऑफ x का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसमें दो पार्ट है। पहला कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 g ऑफ x एग्जिस्ट, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। g ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। इसने बोला कि g ऑफ x 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कंटिन्यू, वी हैव टू चेक ना। पहले अपन चेक करेंगे कि क्या 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलो देखते हैं। तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, बहुत बेसिक अप्रोच है। मतलब 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया। अब एक दूसरा पॉइंट होता है कि अगर 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करे और वो जो लिमिटिंग वैल्यू 1 पर आया है वो वैल्यू उस फंक्शन की x इज इक्वल्स टू 1 पर जो फंक्शनल वैल्यू होगी उसके इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। ऑलराइट, तो मतलब वी हैव टू नाउ फाइंड g ऑफ 1 पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है और वो किसके बराबर है? 1 के इक्वल है। तो नाउ g ऑफ 1 की तरफ गया, तो g ऑफ 1, अब देखो ध्यान से, अब हमने x के प्लेस पर एग्जैक्ट इंटीजर यूज किया। तो जब आप x बिलोंग्स टू इंटीजर जैसे ही रखा तो g ऑफ x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब g ऑफ 1 क्या हो गया? 0। तो क्या ये फंक्शनल वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हुआ? क्या नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू तो 0 है 1 पे और लिमिटिंग वैल्यू 1 है।
तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, लिमिट x टेंड्स टू 1 g ऑफ x एग्जिस्ट, हाँ करेक्ट है, बट g ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में जो दो पार्ट थे दोनों के दोनों सही है, बराबर है। ऑलराइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से वही चीज, f ऑफ x का लिमिट 1 पर चेक करेंगे एज वेल एज f ऑफ x की कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे 1 पे। देखते हैं क्या होता है। जैसे अपन g ऑफ x का किए हैं, सिमिलर वे में हम f ऑफ x का भी कर सकते हैं। चलो करते हैं ट्राई। ऑलराइट, घबराओ नहीं, आराम से कोई भी क्वेश्चंस को अप्रोच करें बेटे, एकदम आराम से, बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग एकदम आराम से लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो f ऑफ x का 1 पे, तो f ऑफ x क्या है बेटे? f ऑफ x का तो एक ही डिफिनेशन है और है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो वहां पर, तो चलो भाई 1 पे सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया f ऑफ x का। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा? थोड़ा आप लोग ही बताएं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लिमिट में ऑलरेडी इस पर क्वेश्चंस किए थे। तो 1 से जस्ट पहले, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 से जस्ट पहले, मतलब 1 से जस्ट छोटा वैल्यू। फिर से वही बात, तो 1 से जस्ट छोटा वैल्यू क्या होगा? लगभग 0.99999, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 1 से जस्ट पहले मतलब ये वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू कहां जाएगी? 0 हो जाएगी भाई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? 1 के जस्ट बाद, 1 के जस्ट बाद की बात हो रही है। तो 1.00001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट हुआ तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है? लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, कभी नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर लिमिट ही नहीं उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करे तो फिर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर आप लोग देखें। ठीक है, तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट किया तो पहला ऑप्शन देखो, लिमिट x डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ सही है, एंड f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, हाँ ये भी सही है। तो मतलब क्या है कि अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बात करते हैं सी और डी की। सी और डी में क्या है? गॉफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, गॉफ इज डिसकंटिन्यूअस एट, सॉरी गॉफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, गॉफ इज डिसकंटिन्यूअस एट, मतलब बेसिकली g ऑफ x पर अपने को कमेंट करना है कि 0 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ऑलराइट बेटे, चलो तो ये दो क्लियर हुआ ना बेटे, ये दोनों क्यों करेक्ट है? आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर हुआ। नहीं हुआ आप फिर से एक बार वीडियो को रिप्ले करिए और समझिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत सारे कंसेप्ट आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट बेटे, सो नेक्स्ट ऑप्शन में गॉफ। तो अगर मुझे गॉफ पे कमेंट करना है तो पहले गॉफ फाइंड आउट करना होगा, g ऑफ f ऑफ x बराबर है ना, गॉफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो भाई गॉफ फाइंड आउट करते हैं। g ऑफ f ऑफ x सबको पता होगा, कंपोजिट फंक्शंस निकालना सीख चुके हैं फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं। तो g ऑफ f ऑफ x क्या आ जाएगा बताएंगे? g ऑफ f ऑफ x है क्या? तो बेटे f ऑफ x क्या है? देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो ये क्या आ जाएगा? g ऑफ ग्रेटेस्ट। मैं एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको,
ताकि कहीं भी जो आपका कंपोजिट का भी नॉलेज अगर मिसिंग होगा तो वो भी आप यहाँ पर रिकॉल कर सकें। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट मिसिंग होगा, भूल गए, तो वो भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ। बेसिकली अपना रिवीजन क्लास है, इसमें अपन यही सारी चीजें जो हम ऑलरेडी माइंड से स्लिप हो गया वो सब चीजें ही रिकॉल कर रहे हैं। इसीलिए आप एक बार बस चैप्टर पढ़ो, नोट्स पढ़ो, उसके बाद मेरा लेक्चर देखो, देखना एकदम क्लियर कट समझ में आएंगे। और बहुत सारे कंसेप्ट जो आप उस समय नहीं क्लियर होगा वो अभी भी क्लियर हो सकता है। फिर भी स्टिल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे या कॉल करें। ऑलराइट, तो g ऑफ f ऑफ x क्या है? g ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x क्या है? ग्रेट। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़े तो फिर क्या देखा कि यार g ऑफ x का तो दो डिफिनेशन है ना, लेकिन जो एक g ऑफ समथिंग, मान के चलो ये g ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है g ऑफ मतलब जो अपना g ऑफ x फंक्शन है उसके लिए x की तरह ट्रीट होगा। तो ये जो आर्गुमेंट वैल्यू है, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो x चाहे कुछ भी हो ये हमेशा इंटीजर ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर g ऑफ 1 आ गया, या फिर g ऑफ 0 आएगा, या फिर g ऑफ -1 आएगा, या फिर g ऑफ 2 आएगा, या फिर g ऑफ 4 आएगा, g ऑफ 9 आएगा। ऐसे ना, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आ सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आउटपुट हमेशा एक इंटीजर होता है। ये हम ऑलरेडी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब क्लियर करते हो वहां देख चुके हैं। मतलब कि भाई अब यहां को जो x की वैल्यू होगी g के साथ सॉरी, वो हमेशा इंटीजर ही रहेगा। तो मतलब x g के लिए हमेशा इंटीजर है, तो x g के लिए जब हमेशा इंटीजर है तो g ऑफ x क्या है? 0 है। मतलब क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर? बोलो, क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर? किसी को डाउट है? क्लियर करें। लिख सकते हैं। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर यहां पुट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा एक इंटीजर देगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर हमेशा एक इंटीजर देगा तो मतलब g ऑफ सम इंटीजर आएगा। तो g ऑफ ये x की जो वैल्यू है, मतलब g ऑफ ये यहां पर g ऑफ x होता, तो यहां पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो g के लिए जो ये आर्गुमेंट होगा वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आएगी। तो मतलब g ऑफ x के लिए ये x हमेशा इंटीजर हो गया, तो इसीलिए वो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर हो गया होगा? चलो, तो यहां से क्या पता चला बेटे कि गॉफ ऑफ x है ना, जो अपना गॉफ फंक्शन है वो हमेशा 0 आएगा, है ना। जो अपना गॉफ है वो हमेशा 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आएगा या नहीं आएगा? तो कोई भी फंक्शन अगर हमेशा एक 0 आ रहा मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आप जानते ही हो भैया, x एक्सिस, अब x y इक्वल्स टू 0 या कुछ भी, तो यही 0 यही होगा, है कि नहीं? x की वैल्यू कुछ भी रखो, y 0 ही आए, तो दिख रहा है ना y इक्वल्स टू 0 का जो लाइन होगा वो हमेशा कंटिन्यू, कहीं पे ब्रेक होगा नहीं होगा। वैसे भी आपको पता होगा कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होता है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो 0 पर भी कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज मतलब 0 पर भी, 1 पर भी, 2 पर भी, किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो या कि ये स्टेटमेंट क्या है? गॉफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। हाँ सही है। तो अगर ये सही है तो ये गलत होगा। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चंस में एक चीज नहीं है, बट स्टिल मैं चाहता हूं आप अगर मान लो क्वेश्चंस में ट्विस्ट कर जैसे सिर्फ इसने गॉफ पर कमेंट किया है, अगर मान लो ये फॉग पर कमेंट करता तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं? तो जैसे गॉफ के लिए अप्रोच किए उसी तरह फॉग के लिए अप्रोच करेंगे। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं।
मान लो कि अगर आपसे पूछता कि फॉग ऑफ एक्स पे कमेंट करो कि वो कंटिन्यूअस है या क्या है, देखते हैं चलो। ठीक है ना, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, ठीक है ना, क्योंकि वन और मोर देन वन करेक्ट चॉइस ऑप्शन ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेईई एडवांस में ऐसे प्रॉब्लम आता है, सिर्फ डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, तो ये तीनों आंसर आपको टिक आउट करने हैं। लेकिन स्टिल मैं इसमें फॉग पर कमेंट नहीं किया है, हम फॉग पर जाते हैं थोड़ा। तो फॉग है ना, तो अगर मुझसे कोई पूछे फॉग ऑफ एक्स इस फंक्शन के लिए, तो क्या करेंगे भाई? फॉग ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर है या नहीं? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में थोड़ा सा अब मुझे कैच दिख रहा है, क्या? देखो, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर एग्जाम में यहां पर तो गॉफ है, मैंने कराया, हो सकता फॉग आ जाए, तो आपको कैसे अप्रोच करना है? ये थोड़ा सा गॉफ से डिफरेंट हो गया, मतलब थोड़ा सा उससे लिटिल बिट टफ हो जाएगा। कैसे? देखो, बस ये निकालना, वैसे टफ नहीं, आप समझोगे क्लियर होगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो जैसे वहां निकालते हैं, अब ये जी ऑफ एक्स आया, लेकिन जी ऑफ एक्स के तो दो डिफिनेशन है, जब इंटीजर है तो जीरो है, जब इंटीजर नहीं है तो एक्स स्क्वायर है। मतलब वी हैव टू थिंक कि ये कब क्या होगा, तो अपने को उसी तरह फॉग को भी दो पार्ट में करना पड़ेगा, मतलब दो डिफिनेशन इसके होंगे। पहला कि अगर g ऑफ x जीरो होगा, तो g ऑफ x जीरो कब होगा? तो जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो पहला लिया कि जब x बिलोंग्स टू इंटीजर तो g ऑफ x क्या होगा? जीरो, मतलब यहां क्या आ जाएगा? f ऑफ जीरो आएगा या नहीं? और जब x इंटीजर नहीं होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, तो उस सिचुएशन में ये क्या आएगा? f ऑफ क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा? f ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इससे ये कैसे लिखा समझ में आया? कुछ नहीं बेटे, जब x इंटीजर होगा तो g ऑफ x क्या होगा? जीरो दे रखा है, तो यहां हो जाएगा f ऑफ जीरो। और जब x इंटीजर नहीं होगा तो g ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया? f ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फिर से इसको आगे ब्रेक करते हैं, क्योंकि f ऑफ x तो इसने दे रखा है ना, f ऑफ x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, देखो ध्यान से। तो f ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जीरो। तो x जब इंटीजर होगा तो फॉग अपना जीरो होगा, और जब x इंटीजर नहीं होगा तो फॉग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि f ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो f ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये आ गया तुम्हारे पास फॉग ऑफ x। अब देख लो इसको, मान लो जीरो पर इसका बताना है, तो जीरो पर बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। सपोज दैट जीरो पर अपने से पूछता, तो देख लो यहां पर क्या है कि जब x इंटीजर है तो फॉग जीरो होगा, मतलब कि अगर मैं पूछूं जीरो पर कंटिन्यूटी बताना है तो मुझे क्या निकालना होगा? फॉग ऑफ जीरो। फॉग ऑफ जीरो मतलब x इंटीजर हो गया तो ये वैल्यू जीरो। अब फिर जीरो पर मुझे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा तो ये फंक्शन तो यूज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो से जस्ट पहले यही यूज होगा और जीरो के जस्ट बाद भी यही यूज होगा, सिर्फ जीरो पे ये यूज होगा, क्योंकि x जब इंटीजर है तो जब ये यूज होगा, तो जैसे जीरो के जस्ट बाद की बात करूं तो एक्स स्क्वायर मतलब जीरो के जस्ट बाद, तो 0.00001 का स्क्वायर, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। मतलब इसका फॉग का जीरो पे राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, जीरो ही आएगा। लेकिन फॉग का अगर जीरो पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट बताऊं तो जीरो से जस्ट पहले एक नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं, है ना, जीरो से जस्ट पहले एक नेगेटिव नंबर होगा, है ना, और उस नेगेटिव नंबर का अगर मैं जैसे जीरो से जस्ट पहले एक नेगेटिव नंबर क्या आएगा बताओ?
कुछ भी ऐसा, जैसे मान लो माइनस 0.000000 ऐसे करके आएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बचेगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर बचेगा, और जो कि क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी 0 होगा। तो मतलब क्या है कि फॉग ऑफ 0 में 0, फॉग ऑफ 0 प्लस में 0, फॉग ऑफ 0 माइनस, तो ये भी क्या है कंटिन्यूअस हो रहा है। ऑलराइट, बट स्टिल आपको ये था नहीं इसमें, बट स्टिल मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ताकि चीजें आपको क्लियर हो। चलो बेटे, तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। लिखें, ऑलराइट बेटे, सो दो और प्रॉब्लम नेक्स्ट है करते हैं आज के लेक्चर में। फर्स्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा ये दोनों प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना, मतलब कि दिखने में लगेगा टफ है बट बहुत इजी होगा, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से हम लोग समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of x is equals to this in 1 to 2 is equal to where this denote the greatest integer functions. ऑलराइट, एंड चलो पहले ये वाले करते हैं। तो क्या है अपने पास, देखो कैसे स्टार्ट में, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऐसे प्रॉब्लम आ रखा है, प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछता है, इस इंटरवल में बताओ कितने डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट के हो सकता है, इसके जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, कुछ भी दे दे। अप्रोच क्या है कि जो फंक्शन यूज हो रहा है उस पर ध्यान रखना है आपने, कि कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो जैसे यहाँ पर फंक्शन जो इसने यूज किया है f of x is equals to greatest integer of 2x cube minus का 5 है ना, इन 1 to 2 में बताना, 1 से 2 के बीच में, ठीक है यार। तो ये बेसिकली है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो प्रॉपर्टीज होती है, वो इंटीजर पे अगर प्लस माइनस है तो आप ब्रेक कर सकते हैं, मतलब वी कैन राइट दिस greatest integer of 2x cube minus greatest integer of 5, और 5 का greatest integer 5 भी होता है, तो बेसिकली इसको आप लोग लिख सकते हो 2x cube minus 5, there is no problem। अब ये फंक्शन अपने पास आ गया, ठीक है, और अपने को एक चीज पता है, अच्छा ये भी ध्यान देना, जैसे बेसिकली क्या होता है ना कि डिसकंटिन्यूटी हम कहाँ कहाँ चेक करते हैं, चलो ये भी जान लेते हैं। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन ले लो, कॉस ले लो, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, टैन कॉट अपने डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं तो हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फंक्शन में, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, तो इन दोनों को प्रॉब्लम होती है कहाँ पर, जब इंटीजर हो जाए। अब दोनों का ग्राफ देखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्टेप अप टाइप ग्राफ बनता है, मतलब इंटीजर को ब्रेक होते हैं, या फ्रैक्शनल पार्ट भी इंटीजर पर ही ब्रेक होते हैं। तो इस टाइप के जो फंक्शन यूज हो रहे हैं ना, वहां पर इसको दिक्कत हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि वहां डिसकंटिन्यूअस, सीधा देखा हाँ भाई ये इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है, तो अगर सिर्फ f of x is equals to greatest integer of x होता तो हम सीधा बोल देते कि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पर दूसरे कोई और टर्म इसके साथ यूज ही नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर देख रहे हो 2x क्यूब माइनस 5, तो हो भी सकता नहीं, अपने को अप्रोच को थोड़ा सा उसी कंसेप्ट को और मॉडिफाई करना सॉरी। तो फिर इस टाइप के फंक्शन को हमेशा पहला चीज कि देखेंगे फंक्शन को कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। दूसरी बात है फंक्शन कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है, वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। या फिर तीसरी बात फंक्शन कहाँ कहाँ डेफिनेशन चेंज कर रहा है। बेसिकली इसी 3-4 जगह पर अपने को डिसकंटिन्यूटी दिख सकती है, हमेशा माइंड में यही रखने का, बराबर है बेटे। ऑनलाइन तो यहाँ पर क्या आया अब अपने पास, देखो f of x is equals to greatest integer of 2x cube, 2x cube का ग्रेड -5, इससे तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। 5 तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, समझ में आ रहा। अब इसको दिक्कत वही होगी जब ये अंदर वाला चीज क्या बन जाए, इंटीजर हो जाए। जैसे मैं बोला कि f of x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो ये कहां पर इसको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, जहां जहां x इंटीजर हो, मतलब इसके अंदर जो आर्गुमेंट लिख रखा है वो इंटीजर हो जाए, जहां जहां वो इंटीजर वैल्यू आएगी वहां वहां वो डिसकंटिन्यूअस होता जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली अब ये डिसकंटिन्यूअस वही होगा जहां पे 2x क्यूब क्या बन जाए, इंटीजर, है ना। 2x क्यूब इंटीजर हो, मतलब इसकी इंटीजर वैल्यू आए किसमें, 1 से 2 के बीच में। अब 2x क्यूब की जितनी इंटीजर वैल्यू आएगी 1 से 2 के बीच में, उतने प्लेस पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लो कि ये 2x क्यूब 2 बन जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब यहां पर क्या हो गया, ये वैल्यू 2 हो गई, तो यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब आर्गुमेंट जो अंदर लिखा है अगर वो इंटीजर बन जाए तो वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मान लो ये 3 बन जाए, अगर x 3 हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस, मतलब ये 2x क्यूब क्या 3 बन सकता है, अगर बन सकता है तो पक्का डिसकंटिन्यूअस हो। तो ऐसे कर 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 हमने चेक किया कि 1 से 2 के बीच में 2x क्यूब कितनी बार इंटीजर आ सकता है। तो 1 से 2 में जब 1 रखोगे, देखो 1 पे ओपन है बेसिकली, ठीक है ना, तो जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 1 मतलब 2 आएगा, और जब अपर लिमिट 2 रखोगे तो 2 into 2 का क्यूब मतलब 2 3 जा 8 2 जा 16, मतलब 2 to 16 में इसकी वैल्यू वेरी करेगी। 2x क्यूब की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 2 से 16 के बीच में वेरी करेगी। तो 2 से 16 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे, वो सारे इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो 2 से 16 के बीच में क्या क्या आएंगे, 3 आएगा बेटे, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 11 12 13 14 एंड 15, इतने इंटीजर्स आएंगे 2 से 16 के बीच में। अब इतने इंटीजर्स वैल्यू क्या ये कवर कर सकता, हाँ आएंगे, बिकॉज x 1 से 2 के बीच में, तो x 1 से 2 के बीच में तो 2x क्यूब की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 16 होगी, तो 2 से 16 के बीच में इतने इंटीजर्स आएंगे। तो टोटल कितने इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 इंटीजर्स है। मतलब ये फंक्शन 13 प्लेस पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को, है ना, अब ऐसे ही अप्रोच करोगे नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर पूछा जाए तो। क्लियर, ठीक है, ऑलराइट। चलो, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया अपना, दैट इजी वन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको दिखने में लग रहा होगा यार इतना बड़ा फंक्शन दे दिया इन्फिनिटी तक, क्या दे दिया। फिर इसके बाद अपने से पूछा, अच्छा प्रॉब्लम में पूछ क्या रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी, है ना, अपने को चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी of f of x at x is equals to 0, 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना, मतलब कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ऑलराइट, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो, तो ये फंक्शन आ गया अपने पास। तो ये फंक्शन थोड़ा ध्यान से देखो, घबराएं, ये लंबा चौड़ा फंक्शन दिख रहा है, एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, घबराओ नहीं। अब बेसिक अप्रोच से इसको टैकल करो, कहीं कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखकर ही पेन मत रखो, है ना। वी हैव टू, जैसे आप अपन कोई फाइट लड़ने जा रहे हो तो वी हैव टू फाइट, पहले फाइट में उतरो तो सही, हारना जीतना तो आगे डिसाइड होगा ना। तो पहले क्वेश्चंस को देखेंगे और घबराएंगे नहीं। क्या बोल रहा है कि जैसे f of x ये है अप टू इंफिनिटी, जब x 0 नहीं है और जब 0 है 1 है, तो अपने को 0 पर ही इसकी कंटिन्यूटी बतानी है।
अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो पक्का डिसकंटिन्यूअस होगा, सीधा डिसकंटिन्यूअस बोल देते हैं। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है ये फंक्शन समराइज हो तो 1 आ जाए या कुछ और आ जाए, वी हैव टू चेक। तो चलो देखते हैं। उसके लिए अपने को क्या देखा है कि हर एक टर्म में मुझे एक चीज तो कॉमन आ रहा है, क्या है कि न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर पैटर्न दिख रहा है, यहां से भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर सभी जगह, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। चलो इधर करता हूं, हमने क्या किया, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। ले सकते, पहले अपन इसी एक्सप्रेशन को ही सॉल्व करते हैं, है ना। इस टाइप का एक्सप्रेशन आप सीक्वेंस सीरीज में, स्पेशल सीरीज में देखते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया, यहां पर क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था एक तो भाग गया तो स्क्वायर बचेगा। ऐसा ये चलता जाएगा बेटे अप टू इंफिनिटी तक, है ना। ये तब की बात कर रहा हूं जब x 0 नहीं है, तभी के लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। और तो यहां से मुझे क्या दिखा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है। अब ये देखो, ये कुछ अब दिख रहा होगा तुमको, वैसे यहीं पर तो आपको दिख जाना चाहिए, बट ऐसे कॉमन लेने के बाद अब ज्यादा इजीली दिखेगा। क्या कि यार पहला टर्म 1 है, दूसरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा नहीं है 1 प्लस 1/r प्लस 1/r स्क्वायर प्लस 1/r क्यूब। देखो ध्यान से, अगर r को मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दूं, है ना, अगर मैं r को 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये ऐसा ही कुछ है 1 प्लस 1/r 1 प्लस 1/r स्क्वायर और अप टू इंफिनिटी जा रहा है। तो ये है क्या पता है, ये क्या है बेटे, एक सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लिख रखा है। सबसे पहले ये जीपी है या नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। कॉमन रेशियो क्या है इसका, इस टर्म को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/r, इस टर्म को भी 1/r से डिवाइड करेंगे तो 1/r ही आएगा, मतलब कि कॉमन रेशियो इसका 1/r है। तो कॉमन रेशियो मतलब हर एक दो कंजुगेटिव टर्म का रेशियो 1/r है, तो इसीलिए ये जीपी हुआ, क्योंकि दो कंजुगेटिव टर्म का रेशियो अगर सेम है तो वैसे एक्सप्रेशन को जीपी बोलते हैं। दूसरी बात, ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कौन बताएगा, एस इंफिनिटी। याद दिलाता हूं, a/1 माइनस r होता है, वेयर a इज फर्स्ट टर्म और r इज कॉमन रेशियो। होता है या नहीं होता, होता है बेटे। तो जस्ट हम इसी को अप्लाई करते हैं। तो अब ये तो r के लिए मैं, अब यहां पर मुझे देखना है तो यहां पर देख लो, अप्लाई करते हैं। क्या बोला इसने, सम ऑफ ये इनफिनाइट जीपी हो गया, तो a/a क्या है 1 ही है, तो 1/1 माइनस a/1 माइनस r होता है। तो r अब यहां क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू कॉमन रेशियो है। अब करके देखो, इसको 1 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यही आएगा, तो मतलब इसको ये हो जाएगा a/1 माइनस r, इस इनफाइनाइट जीपी का सम ये आ। इतनी बात क्लियर। चलो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो कुछ नहीं, एक्सप्रेशन बचा तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ एलसीएम ले लो, है ना। तो एलसीएम आप लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहां क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 1 अपॉन, यहां पर एलसीएम लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, है ना। और ये क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इस 1 से 1 ये कैंसिल, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बच क्या जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया 1। तो फाइनली ये कुछ नहीं लिखा था बेटे, ये 1 ही लिखा हुआ है, बस इस फॉर्म में उसने लिख दिया
ताकि आप कंफ्यूज हो, क्वेश्चन छोड़ दो या फिर गलत आंसर कर दो, है कि नहीं। तो क्या हुआ, तो फाइनली एफ ऑफ एक्स के मुझे जो दो डेफिनेशन मिलेंगे वो क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 होगा जब x नॉट इक्वल टू 0, और जब x इक्वल्स टू 0 है तो वो तो दे ही रखा है कि वो 1 है। तो मतलब फाइनली मैं बोल सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे x के लिए 1 ही आएगा, क्योंकि जब 0 नहीं है फिर भी 1 है और जब 0 है फिर भी 1 है। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस। हम क्या बोलेंगे, ये 0 पर भी कंटिन्यूअस। क्लियर। तो ये था बेटे अपन कुछ प्रॉब्लम करें आज के लेक्चर्स में, ठीक है ना। लेक्चर्स को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे और भी अच्छे प्रॉब्लम्स, डिफरेंशिएबिलिटी के भी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास से हम लोग करना शुरू करेंगे, ठीक है। डू प्रैक्टिस, पढ़ाई करें, ठीक है ना। घर पर बैठ के कुछ भी डाउट्स है भी, कोई हेजिटेशन नहीं, सीधा पूछो, वहाँ कहीं पर भी किसी भी टॉपिक्स में दिक्कत है आस्क मी, ओके। ऑलराइट, थैंक यू।